स्पेशल जी। हाँ बहुत अच्छा। मम्मी आप खा लेना 10-15। हाँ मैं तो 10-15 ये ठीक है, फॉर्मल है, ये इनफॉर्मल है। ठीक है। तो बस अभी गोलू से इतनी देर तक बात होती रही, कहती मम्मी वहाँ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही होंगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह है कि आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है बरसात के साथ ही। बस सुबह सुबह से ही बरसात आ रही है, रुक रही है, कभी धूप निकल रही है, कभी बरसात आ रही है। बेचारे सामने काम हो रहा है, मजदूर बेचारे वो कटिंग हो रही है उसकी पत्थर की, बेचारे बैठ के पत्थर की कटिंग करते हैं। थोड़ी देर बारिश आ जाती है, बेचारे हमारे वहाँ पर आके बैठ जाते हैं ये गेट के ऊपर, क्योंकि ऊपर सारा बंद है ना, लेंटर डला हुआ है, तो उससे बारिश से वो भीग जाते हैं। ओ सॉरी, बच जाते हैं, भीग जाते कह रही हूँ कि वो बैठ जाते हैं तो बच जाते हैं। बस हर 10 मिनट बाद बारिश आ रही है, हर 10 मिनट बाद रुक रही है। सावन का महीना है तो ये तो होगा ही होगा, तो बेचारों का काम भी रुक रहा है। तो सुबह सुबह ही चीना का फोन आ गया था कि मम्मी हम लोग पहुंच गए हैं। तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है, चिंता रहती है। मैंने रात को इसको यही कहा था, मैं कहा जब तू पहुंच जाएगी, क्योंकि जगह जगह बरसात है। कल रात को भी ये यहाँ से बरसात में भीग के गए हैं। कहती मम्मी आपने जो छाता दिया था, छाता तो ऊपर ही उड़ गया था, हम भीग के। तो मैंने तो देखो, मैं 250 रुपये लगा के छाता लेके आई हूँ। और याद है गाइस, ये छाता मैं हेमा के साथ लेके आई थी, हम पटेल नगर गए थे। तो मैंने कहा था मुझे छाता चाहिए, तो विशाल है मम्मी के घर के पास, वहाँ से मैंने 250 रुपये का छाता लिया। 250 बार क्या, एक बार भी यूज़ नहीं किया। कहती छाता ही ऊपर उड़ गया हवा से। तो अब पता ही नहीं चलता चीज़ का, देखती हूँ अच्छा सा और छाता लेके आऊँगी। तो बस चीना पहुँच गई है, यही बहुत बड़ी बात है। कहती मम्मी हम थोड़ा सा आराम कर रहे हैं, उसके बाद थोड़ा सा हम मतलब कि घूमेंगे। जिम कॉर्पोरेट गए हैं तो थोड़ा सा घूमेंगे करेंगे। कल फिर उनका और ऊपर है, तो मैंने इसको जैकेट दे दी थी। मैंने कहा जैकेट लेके जाते हो, ठंड ज़्यादा लगती है। तो कहती है मम्मी बिल्कुल यहाँ ठंड नहीं है। तो मैं कहा हो सकता है ऊपर जाओ तो ठंड हो। तो बस अब बच्चों से बात होती रही, करती रही, तो टेंशन कम है। वो बरसाते हैं ना, और आजकल आपको पता ही है बच्चे चले गए हैं तो फिर दिल में लगा रहता है, दिल में धक धक होती रहती है कि बस बच्चे सही सलामत से पहुँच जाए। और वहाँ पर पहुँच गए हैं। बस भाई रोज़ का रूटीन है, कपड़े धोना सिर्फ वीरवार छोड़ के, बाकी कपड़े धुल रहे हैं। तो 7 मिनट रह गए, कपड़े धुल जाएंगे। तो जैसे ही थोड़े थोड़े होते हैं मैं साथ साथ ही कपड़े धो देती हूँ। बरसातों में होती है दिक्कत। तो भाई बरसाते हैं, बरसातों में तो तली हुई चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, पकोड़े हो गए, ये चीज़ हो गई। तो मैंने बनाई है आलू की सब्जी और साथ में बना रही हूँ पूड़ियाँ। तो पूड़ियाँ बहुत टेस्टी लगती हैं गाइस, दोपहर को ही हजम हो जाती है, रात को नहीं बनाते हैं उनका। तो बस आलू पूड़ी खा ली है, साथ साथ चाय बना ली थी, चाय भी पी ली है। तो निक्की ने मुझे कहा था कि भाभी जी आज खीर बनाई है, किसी ने लंगर सेवा दी होगी तो खीर बनाई है, तो खीर बांटने मेरे साथ चलोगे? मैं कहा ये तो बड़ा अच्छा काम है, तो मैं भी चलती हूँ। तो बस अभी मैं तैयार होने लगी हूँ, सूट पहनती हूँ और देखते हैं, क्योंकि आज बारिश सुबह से बहुत तंग कर रही है। हर घड़ी आ रही है, रुक रही है, जैसे रुकती है थोड़ी देर उसका फिर बहुत तेज़ हो जाती है, फिर रुकती है बहुत तेज़ होती है, कीचड़ भी बहुत है। तो मैंने इसको यही बोला है, मैं कहा ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, अपने घर के पास ही है सनातन धर्म मंदिर, उसके बाहर ही वहाँ से हम मतलब कि वहाँ पत्थर लगा हुआ है बहुत बड़ा, मंदिर के पास ही, वहीं पर रख लेंगे, बांट देंगे। और ऐसे ही कहती तिलक नगर चलते हैं जहाँ पर गोल्डी का वो है। मैं कहा इतना कीचड़ है, इतना रश है, तो फंस जाएंगे। तो देखो मैं सूट पहनती हूँ, तैयार होती हूँ, तो पहले लंगर सेवा करके आती है। तो गाइज ये भी आज दुकान पे नहीं गए, जैसे ही बस दुकान पे जाने का सोचते हैं बारिश आ जाती है। 2 बार कपड़े पहने, 3 बार, जैसे कपड़े पहने स्कूटर भी बाहर सीधा करा, स्कूटर फिर करता हूँ। हाँ टेढ़ा स्कूटर खड़ा किया हुआ है, वो मतलब कि उसकी तरफ, दरवाजे की तरफ, कि फटाफट निकल जाऊंगा मैं। और जैसे ही कपड़े पहनते इतनी तेज बारिश आ जाती है, आपको पता है, फिर दुकान के ताले खोलो करो जब तक, तो बंदा पूरा ही भीग जाएगा, और फिर फायदा क्या, भीग जाएंगे। तो आज इनकी होगी दुकान की छुट्टी। मैं कह रही हूँ आप बैठो घर, तो मैं अभी फटाफट, बस आधा पौना घंटा लगेगा तो मैं आती हूँ। हाँ चोट भीग जाती है गाइस, चोट पे पानी डल जाएगा तो मुसीबत है, आपको पता ही है कि चोट भी जल्दी बरसातों में ठीक नहीं होती। तो गाइस जो कुछ सोचा होता कुछ और ही है। तो मैं जा रही थी आपके सामने निक्की के साथ लंगर बांटने के लिए। तो मैं तैयार हो गई, सब कुछ हो गया, मैं निक्की को बोला चल। तो निक्की कहती रोनक सो रहा है, अभी रोनक को उठाते हैं, चलते हैं। इतनी देर में संदीप का फोन आ गया कि मैं गुड़गांव में हूँ, यतीन भैया का मकान में होंगे, मुझे नहीं पता, मुझे उन्होंने लोकेशन भेजी है, भाई आप गुड़गांव में आ जाओ मम्मा, मिल जाओ आके। तो मैंने अभी बस कैब बुक की है, तो मैं तैयार हुई हूँ, सूट मैंने चेंज किया, तो मैंने आज ये नया सूट पहना। तो गाइस बताना आपको कैसा लग रहा है। ये सूट मैंने मंगवाया था ये वस्त्र बाय सेरिन सिस्टर से, रानी बाग, जहाँ हम उनके स्टोर पे भी गए थे चिराग में। हाँ तो वहां से मंगवाया था। तो मैंने रखा हुआ था कि चलो कभी कहीं भी, देखो कोई कहीं आना जाना होता तो नया सूट होने चाहिए, 2-3 तो वैसे भी रहते ही हैं। तो मैंने ये वाला सूट पहना। तो अगर आपको भी अच्छा लगे तो आप भी मंगा सकते हैं, इसमें और भी कलर हैं। तो बस मैं अभी जा रही हूँ। तो निक्की तो चली गई है अपना खीर
माता की उसको तो देखो करना ही था, लंगर भंडारा वो करने चली गई है। बस मैं कैब की वेट कर रही हूँ, तो कैब वाले का फोन आया है कि अभी 12 मिनट लगेंगे, मैं आपके पास आ रहा हूँ। तो बस मैं वेट कर रही हूँ, जैसे आए तो ये कहते हैं मैं बाहर तक छोड़ देता हूँ। अब वो कह रहे कब आएगी, मैं कहा मुझे नहीं पता मैं कब आऊंगी, देखो अभी तो जाने में टाइम लगेगा क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, बारिश है, बारिश की वजह से ट्रैफिक है। मेट्रो में मैं जा नहीं सकती, मुझे पता नहीं है कहाँ जाना है कहाँ नहीं, जहाँ हम एक बार भी नहीं गए तो हम जाए कैसे। तो मैं कैब, तो फिर संदीप कहता है आप कैब ही करो, कैब में आ जाओ, बिल्कुल घर के बाहर ही उतरोगे। तो गाइस अब मिलते हैं अपने दामाद जी से। तो बस मैं कैब में बैठ चुकी हूँ। कैब वाले भैया को बिल्कुल पता नहीं चल रहा था लोकेशन का, बहुत मुश्किल से बहुत आगे जाके मैंने भैया को बोला भैया आप रुको मैं ही आ रही हूँ। तो ये मुझे स्कूटर पे छोड़ के आए हैं। कई बार वो कहते हैं मैं यहाँ चलाता ही नहीं हूँ कैब, मैं चलाता हूँ गुड़गांव साइड, दिल्ली तो मैं चलाता ही नहीं हूँ। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो ये गुड़गांव जा रहे होंगे, तभी आपने पिकअप पकड़ा है ना? हाँ ये गुड़गांव जा रहे होंगे, तो आप दिल्ली आए हो तभी तो दिल्ली आप कहते मैं दिल्ली नहीं आता। नहीं आता हूँ पर ज्यादा मतलब गुड़गांव पकड़ते हो। हाँ तो चलो कोई बात नहीं। तो गाइस बारिश अभी बंद हो चुकी है, तो बीच बीच में बारिश आ जाती है। देखते हैं जैसे भी कैब में बैठे कितनी देर लगती है, और अभी पहुंच जाऊंगी भी संदीप के पास। तो भाई यहाँ पे फाइनली मम्मी को बुला लिया है, बहन से मिलवा दिया है। आप एक काम करना मम्मी, सुनो एक काम करना, मैं कुछ नहीं खा के, आपने कुछ नहीं छोड़ना यहाँ पे, ठीक है? पर मेरे गोलगप्पे फेवरेट, आओ एक गोलगप्पा खाएंगे, आ जाओ आ जाओ आओ आओ और क्या आओ जल्दी आओ जल्दी चलो। खाना कंपटीशन नहीं करना बहन, एक खाना सिर्फ हमें। मम्मी आप खा लेना 10-15। हाँ, मैं तो 10-15 चलो भाई खिला दे भाई, एक गोलगप्पा प्लेट तो दे दे बेटा। तो भाई मैंने तो एक गोलगप्पा खाया है, यहाँ पे इनका 11वां चल रहा है, मम्मी का 10वां चल रहा है। एक खाया मैं, एक और एक 11 नहीं होते क्या? एक आपने खाया एक आपने खाया, तो 11। बस मम्मी सब कुछ खाना आपको, सारी ऐसी ऐसी चीजें बनवा रखी है जिससे आप मोटे हो गई होगे, खाना आपको, ठीक है? अरे मम्मी को घर दिखाओ ऊपर जाके। तो गाइज आज मैं गुड़गांव में आई हूँ, आपको बताया ही है कि भाई इन्होंने अपना न्यू घर लिया है। बेबी को तो आप जानते ही हो क्योंकि कई बार देखो मुझे चंडीगढ़ में मिले हैं ये। तो ये दोनों भाई बहन, तो मम्मा गई है नीचे। तो इनका देखो बहुत अच्छा बना है, ये सब डाइनिंग रूम हो गया है ना बेटे? हाँ ड्राइंग पूरा लिविंग रूम है, बट अच्छा लिविंग पोर्शन में डिवाइडेड है। ये ठीक है, फॉर्मल है, ये इनफॉर्मल है। ठीक है, जो गेस्ट वगैरह आते हैं इधर बैठ सकते हैं। हाँ इनफॉर्मल है, उधर रह सकते हैं। चलो ठीक है, जब आएंगे जैसे मर्जी बैठ जाएंगे। चलो आगे दिखाओ आप। ये है पाउडर रूम। अच्छा ठीक है, एक सीक्रेट रूम भी है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, ये वॉशरूम हो गया ये तो। मुझे पता है और इधर जाके हमारी पूरी लॉबी है। हाँ ये डाइनिंग रूम हो गया। डाइनिंग रूम है। हाँ ये डाइनिंग रूम हो गया गाइस, बहुत अच्छा बना हुआ है। और वैसे भी नए नए मकान जब बनते हैं ना तो अलग अलग ही बनते हैं, अच्छे बनते हैं। और ये लाइक इसको हमने बिल्कुल सामने बनवाया है किचन। अच्छा किचन तो सामने ही सही रहती है किचन, है ना? हाँ तो ये गाइस किचन है, बहुत अच्छी बनी हुई सही है। अच्छा हाँ 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 तो यहाँ कर रहे हैं, ठीक है ठीक है ठीक है। बस अभी जब मम्मी शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ तो सब कुछ फिर हो जाएगा। अच्छा वो मंदिर, ये मंदिर है। अच्छा मंदिर भी बहुत अच्छा है। तो गाइस दिखाते हैं आपको, चप्पल उतारते हैं पहले तो मंदिर। ये देखो गाइस, माता रानी, जय माँ शेरा वाली माता। तो सब भगवान जी विराजमान है। मंदिर हाँ गायत्री मंदिर, ये रोज वैसे पढ़ना चाहिए और बोलना भी चाहिए। हम जब स्कूल होते थे, स्कूल में यही तो होता था, सबसे पहले गायत्री मंत्र होता था। तो आगे चलते हैं, ये सारी रूम्स हैं। तो अच्छा अच्छा एक गेस्ट रूम है। हाँ यहाँ पे वॉशरूम है सामने। हाँ वॉशरूम जो अटैच ही होते हैं सारे अलमारी में, अच्छा बना है, बहुत अच्छा है। इसको हमने सिंपल ही रखा। हाँ तो आपका रूम बच्चे? ये मेरा रूम है। अच्छा तो ये कुछ अच्छा होने वाला है, हाँ जी, है ना भाई? हाँ जी, स्पेशल। जी। हाँ बहुत अच्छा आपका। ये उस तरफ वॉशरूम है, उसके हाँ पे वॉशरूम साथ सब में हो में गए। तीनों रूम हाँ चारों रूम्स में। हाँ अटैच, आजकल बाथरूम सब में अटैच होते हैं।
अगर बनाना तो किसी को अलग पाउडर रूम बना लेता है। हाँ, ये अलमारियाँ वगैरह सब सेट हैं। और मम्मी पापा का भी रूम होगा बस। ये मम्मी पापा ये है और अंदर वॉकिंग वार्डरोब है। अच्छा अच्छा, यहाँ पे अंदर वॉकिंग वार्डरोब है। अच्छा अच्छा। और यहाँ पे है, ये रूम होगा। ये अर्जुन का रूम है। अच्छा, ये भाई का रूम है। भाई यहाँ पे अभी तो सारे हैं, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अच्छा, बहुत अच्छा बना हुआ है, बहुत अच्छा बना हुआ है। ये सारी लॉबी हो गई। हाँ अच्छा, खुला डुल्ला है। लॉबी अच्छी लगती है खुली डुल्ली ना। हाँ, ये ये इसके अंदर कुछ लाइक वायर्स वगैरह तो उसको कवर करने के लिए किया हुआ। ठीक है, यहाँ कुछ भी सजा सकते हो। हाँ चलो भाई। हेलो हेलो बेटे, हेलो हेलो। और ये हमारा स्पेशल डोर है, मिरर वाला। अच्छा हाँ, सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा है। यहीं तक है अभी तो। चलो तो गाइज अभी मैं घर आई हूँ, तो बस वहाँ पर मैंने 1-2 गोलगप्पे जो खाने थे खाए, बाकी 1 चीला खाया। तो खाना वगैरह मैंने कुछ नहीं खाया क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं भी घर पहुँचूँ, क्योंकि अकेली थी मैं, मेरे साथ कोई था नहीं। अगर चीना होती तो मैं चीना को लेकर जरूर जाती। तो उल्टा मेरे से संदीप पूछा आप अकेले आए हो? मैंने कहा हाँ मैं अकेले ही आई हूँ, आपने एकदम अचानक बुलाया। और बाद में पता चला कि पहले उन्होंने मुझे बोला कि यहाँ जतिन का भी घर है। तो मैंने सोचा कि वो जतिन भैया शायद वो वाले कह रहे हैं, वो जिनकी लंबी लंबी सी दाढ़ी है, वो जो इनके साथ ही रहते हैं, चंडीगढ़ में रहते हैं। तो ये कह रहे हैं शायद हो सकता है उन्होंने चंडीगढ़ में भी एक फ्लैट ले लिया, हो सकता है एक यहाँ भी हो, तो संदीप वहीं पर ही होगा। मैंने कहा ठीक है, मुझे नहीं पता कि भाई ये दूसरे जतिन है जो सुमन है, जो कि हमें मतलब कि वहाँ पर मिलते हैं गोलू के घर में, तो वो वाले हैं। इन्होंने यहाँ पर अपना मतलब कि अपना लिया मकान गुड़गांवा में। तो आज उनका मकान का मुहूर्त था, तो मुझे नहीं पता था। ये तो मेरे घर में तो मैं कुछ ना कुछ गिफ्ट वगैरह कुछ ना कुछ लेके जाती, कुछ ड्रेसअप भी अपना कुछ करती, कुछ है। मैंने तो चलो नया सूट पड़ा था, मैंने वैसे ही अचानक ही डाल लिया। मैंने कहा चलो आज ये डाल लेती हूँ, भाई काफ़ी दिन से पैक ही पड़ा हुआ है तो इसको डालते हैं। तो मैं चली गई, तो मैं वही कह रही, मैं कहा आपने तो बताया ही नहीं है। तो कह रहे मैं अभी तो आया हूँ बाजार में, तुमसे बताना तो चाहिए था कि आप किसी को बुला रहे हो और उनके घर फंक्शन है, आप मुझे बता भी नहीं रहे। आप यही कह रहे हो कि जतिन का घर है, और मैं तो इस जतिन के बारे में तो मुझे पता ही नहीं है। मैं तो वो वाले जतिन का सोच के बैठी थी। चलो कोई बात नहीं। तो मैंने अभी गोलू का फ़ोन आया था कि मम्मी आप कहाँ पर हो? मैं कहा मैं कैब में हूँ। तो कहने लग पड़ी, मैं कहा देख गोलू मैं तो अब ऐसे ही चली गई थी, मुझे नहीं पता था। तो अब जब गोलू पायल जब जाएंगे इनका घर देखने के लिए, देखो हर कोई जाएगा, दिल्ली आएंगे तो जरूर जाएंगे गुड़गांव, तो मैं कहा मैं भी साथ चलूँगी। तो फिर भाई ये भी कोई गिफ्ट वगैरह भी देंगे तो मैं भी मैं कहीं अच्छा सा गिफ्ट दे दूँगी। पता नहीं था, पता होता तो मैं ज़रूर लेके जाती। तो बस बताया ही नहीं ना, मतलब पूरी बात ही नहीं बताई। मुझे थोड़ा सा काम था संदीप तो उन्होंने मुझे वहाँ बुला लिया, तो वो तो पहले ही निकल गए थे। बस मैं भी फटाफट, मैं भी वहाँ रुकी नहीं, तो मैं भी फटाफट घर आने की कि मुझे पता था अभी ये भी अकेले हैं। देखो कोको पूछी है, कन्नू है, खाना बनाना है, सब कुछ करना है। मैंने तो चिल्ला भी खा लिया और 2 गोलगप्पे खा लिए, मेरा पेट भर गया। तो बस अब कपड़े चेंज करते हैं, गुड नाइट करते हैं और अपना सो। कुकू बरी आपके चॉकलेट पड़ी है, आपका स्नैक पड़ा है, आप खा नहीं रहे। रोटी खा ली थी? ओ मेरी बच्ची रोटी खा ली? मेरे बच्चे ने रोटी खा ली थी, छोटे से बच्चे ने होती, मेरा छोटा सा बाबू। ये भी इनका भी दिल नहीं लगता गाइस बिल्कुल भी। तो अब ये खा रही है, देखो खा लो जी, खा लो अपने स्नैक्स, खा लो अपना स्नैक्स। तो गाइज अभी मैं देख रही हूँ कि मैं कहा निक्की कपड़े धो रही है रात को, तो कई बार मैं भी रात को लगा लेती हूँ, निक्की भी रात को लगाती है जब टाइम मिलता है। देखो सूखते तो है नहीं कपड़े, इधर उधर ही डाल के सुखाने पड़ते हैं, बारिश का कोई पता नहीं कब आ जाए। हाँ तो बस इधर उधर कपड़े, पंखा चला दो कपड़े सूख जाते हैं। मैं तो 2-4 ही होते हैं, साथ धो देती हूँ। मैं इसको यही कह रही हूँ कुछ ढेर मत करा कर, जितना ढेर रखोगे उतने ढेर को संभालना करना मुश्किल हो जाता है। मैंने आज भी कपड़े धोए हैं, तो बस 2-4 धोती हूँ। मतलब एक दिन कल वीरवार था, वीरवार छोड़ा है खाली मैंने वीरवार छोड़ा है बस। मेरे देख लो हाँ। अभी धुल रहे हैं, पहले के तय नहीं लग रहे। हाँ कोई बात नहीं लग रहे, तो तय लग चुके हैं गाइस, चदरें भी अभी तय लग जाएंगी। तो बस मैं इसके पास यही आई थी, मैंने कहा ये कह रही भाभी आ गई हो? मैंने कहा हाँ अभी आई हूँ। बस मैं कपड़े वगैरह, हाँ फंक्शन मुझे नहीं पता था। अच्छा मैं तेरे को पहले ही बोल रही हूँ, जब मैं तेरे को बोल के गई थी, तेरे को मैंने बोला था मुझे संदीप ने बुलाया, मेरे को फंक्शन का नहीं पता था। वहां जाके उनके घर, देखो उन्होंने नया घर लिया, मुझे नहीं पता, वहां जाके बताया था, नहीं पता था। तो कोई बात नहीं, चलो क्या हो गया। हाँ कोई बात नहीं। तो घर अच्छा था, सब कुछ देख लिया, अच्छा लगा। इस बहाने चलो मैं भी घर देखा ही, ठीक है ना। हाँ घूम आए,
घूमना क्या, अकेले क्या कैब में इंसान घूमेगा फिरेगा। हाँ, तो बस ये है, देखो बुलाया था तो फिर देखो जाना पड़ता है ना। हाँ, कोई साथ में थोड़ा काम भी था मुझे। अच्छा। हाँ, तो वो लोग तो देखो, मैं तो फिर भी थोड़ी दूर गई हूँ, वो तो बेचारे चंडीगढ़ से आए हैं, चंडीगढ़ से आना जाना। मैं कह रही हूँ आधा घंटा भी नहीं रुका संदीप वहाँ, अच्छा, आधा पौना घंटा बस। देखो पता खाता वो कुछ है नहीं, 5 घंटे का रास्ता तो है। देखो खाता वो कुछ है नहीं। गोलगप्पे उसने मेरे साथ एक खाया है ना, पूड़ियाँ वो नहीं खाते, नान वो नहीं खाते, ऐसी चीज कुछ नहीं खाते, वो सब डाइट पे है। तो वो कहता है, वही कहता सुमन भाभी को आपने सब सामान बिल्कुल डाइटिंग वाला रखा है। हाँ, जो मैं ना खा सकूं। हाँ, तो मैंने भी खाना मैंने भी नहीं खाया। खाना मैंने भी नहीं खाया, मैंने एक गोलगप्पा खाया, एक चिल्ला खाया। आपकी रोटी बनाई भी है? तूने बनाई रोटी? हाँ, भैया की बना रही थी ना मैंने। अच्छा, आपकी बनाई। अच्छा, कोई बात नहीं। तो बस आलू की सब्जी पड़ी है तो उसके साथ खा लेंगे। मेरा ही पालक मुझे था दोपहर। हाँ, तो ठीक है ना, 2 टाइम चल जाता है। हाँ, बस खत्म हो गया। हाँ, 2 टाइम चल जाती है, इसमें क्या है। नहीं तो कोई बात नहीं, भैया इतने नखरे नहीं मारते। वो लोग कहते मुझे पराठा तो मिलाई के साथ भी दे देगी, मैं तब भी खा लूंगा। इतनी एडजस्टमेंट, एक बात है, इतना सब एडजस्टमेंट करते हैं। हाँ, सही है, बल्कि होना भी चाहिए। हाँ, बस ये है कि वो चावल खाना कम पसंद करते हैं रात को, बाकी रोटी खा के वो तो मिलाई के साथ भी कहते हैं नमक वाला पराठा अचार के साथ दे दे, मिलाई के साथ दे दे, दही के साथ दे दे, मैं सो जाऊंगा। कहते मेरी टेंशन नहीं है, कहते मेरे को टेंशन, मतलब मैं टेंशन दे सकता हूँ गाइस। कहते मैं टेंशन दे सकता हूँ, मतलब मैं टेंशन दे सकता हूँ, पीछे कोई बात नहीं। हाँ, मैं ले नहीं सकता रोटी की। हाँ, दे सकता हूँ, बस आजकल तो इनकी चिंता है, जो रास्ते चोट लगी हुई है तो बरसातों करके मैं कहती हूँ जरा जल्दी ठीक हो जाए। कॉल आया जी। तो गाइस संदीप मुझे आज बोल रहा था कि जो हमने कैरावैन ली है तो आप इसको दिल्ली भी मतलब कि मंगवा लो, और पापा और आप जाओ रास्ते में, जगह जगह जाओ, कहीं भी आपका दिल करता है आप जाओ, रास्ते में खाना बनाते हुए जाओ तो बड़ा अच्छा लगता है, और ब्लॉग भी अच्छे चलते हैं, लोगों को इंटरेस्ट भी आता है। तो मैं कहा ठीक है, कभी ऐसा होगा तो हम मतलब कि मंगवा लेंगे। और अभी थोड़ी देर पहले गोलू का फ़ोन भी आया था मुझे, तो गोलू कह रही थी मैंने आपके ब्लॉग में देखा था, आप कह रहे थे कि भाई कश्मीर की केसर बहुत अच्छी होती है, तो मम्मी आप चिंता मत करो, मैं आपके लिए केसर ले आऊँगी। मैं कई लोग कमेंट भी कर रहे थे कि भाई कृतिका भी कश्मीर गई है तो आप मंगवा सकते हो केसर। तो कहते हैं जहाँ चाहा वहाँ रहा, तो बस वही है, उसने अपने आप ही बोल दिया कि मम्मी मैं केसर ले आऊँगी आपके लिए, तो वहाँ की अच्छी है। तो मेरे पास है, मैं खीर वगैरह में डालती हूँ, किसी में डालती हूँ, तो मतलब कि येलो कलर, जब खीर बनाती हूँ ना गाइस, उसमें येलो कलर आता है, बहुत अच्छा लगता है। तो बस अभी गोलू से इतनी देर तक बात होती रही, कहती मम्मी वहाँ नेटवर्क कम है, तो बस मतलब कि बात नहीं हो पाती, तो बीच में फ़ोन कट जाता है। बस थोड़ी देर बाद, बस थोड़ी देर बात हुई, रास्ते में कैब में ही मैं उससे बात कर रही थी। तो बस अभी घर आई तो फिर निक्की के पास चली गई, कपड़े चेंज नहीं किए, बस बड़ी देर से सोच रही हूँ कपड़े चेंज करूँ। तो बस कपड़े चेंज करके, तो निक्की कह रही है खाना मैंने बना रखा है, रोटी तो भैया के लिए बनाई थी। जो पता चल गया कि आप भी आ रहे हो तो भाई आपने भी खाना नहीं खाया, भैया को आपने बताया था, तो मैंने भी आपके 2 फुलके बना दिया। मैंने कहा नहीं, मैं तो चिल्ला वगैरह खा के आई हूँ। कह रही नहीं कोई बात नहीं भाई, खानी हो तो खा लेना, भैया की भी बना दी है, आपकी बना दी है। चलो ये तो है, जॉइंट फैमिली का इतना फ़ायदा है कि गाइस कहीं भी जाओ एकदम अचानक चलेगी। अगर मैं अचानक नहीं जाती तो मैं फटाफट रोटी, मेरे को कोशिश होती है कि मैं खुद रोटी बना के जाऊँ, तो एकदम फटाफट चली गई। मुझे था कि रात का टाइम है, मैं अकेली हूँ, फटाफट निकल जाऊँ। तो बस रोटी बनी पड़ी है, अब कपड़े करते हैं चेंज, और उसके बाद इनको रोटी देती हूँ। मुझे खानी होगी तो मैं देख लूँगी, नहीं तो इनको तो दूँ। तो बस गाइस आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मिलते हैं कल आपको एक नए ब्लॉग के साथ, एक नई सुबह के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। और मुझे बताना गाइस ये वाला कलर मुझ पे कैसे लग रहा है, क्योंकि ये कलर मेरे पास है नहीं, मेरे पास ग्रीन डार्क है, पर ऐसा नहीं था, इसको कहते हैं पिकॉक कलर, तो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने कहा चलो ये पहन के भाई ये वाला भी कलर पहनते हैं, और मुझे मेरे हिसाब से तो अच्छा लग रहा है। और आप भी गाइस कमेंट करके बताना। बाय बाय गाइस।